अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो वारम टेम्परेचर जहाँ पे होता था वो सूटेबल किस लिए होता था, वो सूटेबल इंडिगो के ग्रोथ के लिए होता था, क्योंकि इंडिया वाज द मैन एक्सपोर्टर ऑफ इंडिगो। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि यहाँ पर क्या था। पहली बात तो आप समझ चुके हैं कि यूरोप में क्लोथ्स को डाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंडिगो की ज़रूरत होती थी। क्यों? वो इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पर सिस्टम क्या था, जो यूरोप था वहाँ पर एक प्लांट उगाया जाता था जिसको कहा जाता था वोद। उस प्लांट को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वोद। उस प्लांट को कहा जाता था। अब जो ये वोद होता था ना, इससे जो ब्लू पाउडर निकलता था उससे जो डाई किए जाते थे क्लोथ्स को, वो इतने फाइन नहीं होते थे। तो इसके लिए उनका मानना था, यानी यूरोपियन का मानना था कि यूरोपियन को चाहिए था सबसे ज़्यादा इंडिगो, क्योंकि उससे जो क्लोथ्स थे वो ढंग से डाई हो जाते थे। यानी जो वोद था जो यूरोप में उगाया जाता था उससे डाई होता था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता था या वो उतना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। बल्कि जो इंडिगो है जो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता था वो बहुत ही अच्छा होता। उससे जो क्लोथ्स को डाई किया जाता था वो ढंग का होता था, यानी बहुत फाइन होता था उससे डाई। तो इस वजह से इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जो वोद कल्टीवेट करते थे यूरोप में, जैसे कि बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ में थे। अगर हम बात करें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पर जितने भी वोद कल्टीवेटर्स थे उन्हें उतनी ज़्यादा यानी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। किनको? जो वोद कल्टीवेट कर रहे थे। तो इंडिगो से कि उन्होंने एक बार अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि आप इंडिगो को बैन कर दीजिए इंपोर्ट करवाना, क्योंकि जो वोद है उसकी तो सेल हो ही नहीं रही थी। तो अभी आपको ये समझ आया होगा कि इंडिगो कल्टीवेशन क्यों करवाया जा रहा था। तो अब आप ये बोलिए मुझे कि इंडिगो से क्या होता था। यानी इंडिगो से जो यूरोपियन वाले वो डाई करते थे क्लोथ्स को, और उससे जो डाई होती थी वो ब्लू कलर का होता था एक पाउडर। उससे डाई बहुत अच्छी, यानी क्लोथ्स बहुत शाइन आती थी उनमें। लेकिन जो वो था वहाँ का प्लांट, यूरोप का प्लांट, उससे उतना अच्छा नहीं होता था डाई। लिहाजा जो वोद कल्टीवेटर्स थे यूरोप के, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इस इंडिगो पे एक्सपोर्ट करने में, इसको बैन इंपोर्ट करवाने में बैन लगा दे, क्योंकि उनका जो वो था वो वहाँ फिर वो चल ही नहीं रहा था। तो अभी इसके कुछ स्टेजेस को भी समझाया जा रहा है, जैसे कि क्या स्टेजेस है इस इंडिगो के, यानी स्टेजेस ऑफ इंडिगो टू फैब्रिक डाइंग। अब हम यही पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था इंडिया में, लेकिन उससे पहले ये कहाँ पर कल्टीवेट हो रहा था और क्या सिचुएशन थी। देखो, कुछ जगह जैसे कि अगर हम बात करें ऐसी जगह जहाँ पर इंडिगो और ज़्यादा कल्टीवेट हो, सबसे पहले बात करते हैं, यानी उसको बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड। क्या बोलते हैं? कैरेबियन आइलैंड। कि जो ये कैरेबियन आइलैंड था ये किन के अंडर था? ये था फ्रेंच के अंडर। और फ्रेंच के अंडर, अब जो फ्रेंच थे ये क्या करते थे, कुछ अफ्रीकन स्लेव्स को यहाँ कैरेबियन आइलैंड में लाते थे, क्योंकि यहाँ का जो वेदर था वो बहुत ही सूटेबल था फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिगो। तो यहाँ पर लेबर फोर्स करवाया
کروائی جاتی تھی افریقن سے کہ آپ جو ہے آپ کو یہ انڈیگو گرو کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے جو اس کو کنٹینیو کریں گے کل. تھینک یو.